हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आज के 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय में और पाठ द्वितीय से पहले हम प्रथम पाठ मंगलम का वीडियो बना लिए हैं और अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं वीडियो लिस्ट में। द्वितीय पाठ में पाटलिपुत्र का जो वैभव है उसके बारे में चर्चा किया गया है कि उस समय का पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी, इसके बारे में। इससे इतिहास का हमें पता चलता है। आइए हम जानते हैं पाटलिपुत्र वैभवम, कक्षा 10वीं द्वितीय पाठ। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयति। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सब का वैभव सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए है। अत्य इतिहास सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। पाटलिपुत्र जो है, यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और विशेष रूप से बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षण करते थे। इसलिए तो विदेशों से यहाँ पढ़ने को आते थे। वैदेशिका यात्रिना, विदेशी यात्रियों में मेगास्थनी, फाहियान, वेन्सांग, सिंह प्रभृतियः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्वसम स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सांग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्व स्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में उन्होंने किया है। यहाँ से वह जाने के बाद यहाँ के बारे में जो उन्होंने लिखा पुस्तक, उसमें यहाँ का वर्णन किया है। पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है दिया गया। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमो पाटलिपुत्रम अनुगंग वस विचित्रम महानगरम बभूवः। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे महानगर के रूप में बसा हुआ था। तो इसके विषय में दामोदर गुप्तो नामः कवि, एक दामोदर नाम का कवि है, दामोदर नामक कवि, कूटनीतिमताख्ये काव्य कथयति। दामोदर नाम का कवि अपने कूटनीम काव्य में पाटलिपुत्र के विषय में कहते हैं, ये कहा है, अस्ति महीतलतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम।
अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगुरु कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक अस्थि यानी कि है महीतल तिलकम, पृथ्वी का जो तिलक है, प्रमुख केंद्र है। तो पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर किसके लिए? सरस्वती कुल गृह, शिक्षा के लिए, शिक्षा की दृष्टि से और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली, अति गौरवशाली किसके समान था? तो इंद्रलोक के समान है। कूटनीति काव्य में दामोदर दास ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा। आगे द्वितीय पैराग्राफ में है इतिहास श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है। यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक एक ग्राम, पाटलिग्राम, पाटली नामक ग्राम स्थित था या बसा हुआ था। यत्र च बुद्ध बहु कृत्वा समागता, बुद्ध यहाँ पर, भगवान बुद्ध यहाँ पर अनेक बार आए। तेन कथितम आसीत्, उसने कहा था, तेन कथितम आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव जो है भविष्य में महानगर बनेगा, यह होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, किंतु कलह मीन्स लड़ाई झगड़ा और अग्नि का दहन, जलपुरस्य, जल से भी, यह च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, हमेशा किससे भयभीत रहेगा यह नगर? तो कलह लड़ाई झगड़ा, अग्नि से, यानी कि अग्नि भी, आग का भी यहाँ प्रकोप ज़्यादा रहेगा। और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो बाढ़ का भी खतरा यहाँ हमेशा बना रहेगा। कलह यानी कि यहाँ का वैभव को देख करके अन्य देश के राजा चढ़ाई करेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी रहेगा। और यहाँ ज़्यादातर जो घर था वह लकड़ी का बना हुआ था, जिसके कारण आग लगने पर यहाँ आग का खतरा रहेगा। और गंगा नदी के किनारे है तो बाढ़ का भी यहाँ भय रहेगा, खतरा रहेगा। कालक्रमेण, कालक्रम की दृष्टि से पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथिता, पाटलिग्राम जो है बाद में पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदति। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः सन स्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा, अस्य नगर शोभा, इस नगर का शोभा, रक्षा व्यवस्था और अति यानी कि बहुत ही उत्कृष्ट था। उस समय यूनान के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, मेगास्थनीज भी आया था। और अपने स्मरण ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसी में इसका वर्णन किया है, यहाँ के वैभव के बारे में। असनग्रस वैभवम प्रियदर्शिना, अशोक समय सूतराम समृद्धम, और अशोक के समय में इस नगर
का वैभव बहुत ही प्रिय दर्शनी था, बहुत ही अच्छा था, सुंदर था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं सन स्मरणे सादरे सादरम स्मरति। बहुकालम यानी कि बहुत काल तक, दीर्घ काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा, प्राचीन सरस्वती परंपरा यानी कि प्राचीन शिक्षा परंपरा यहाँ पर क्या हुआ, कायम रही, यहाँ पर चलती रही, स्थिति को बनाए रखा। और ऐसा किसने कहा, तो राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में उन्होंने इस पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है। एक श्लोक है, अत्रोपवर्षवर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः वररुचि पतंजलि परीक्षिताः ख्याति उपजग्मोह। पाटलिपुत्र नगर में यहाँ उपवर्षों कौन कौन, तो पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि लोगों द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्धि पाई, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने शिक्षा की ख्याति प्राप्त की, यहीं से उनको पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिला। किन किन को, तो पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि आदि जो महान संस्कृत के आचार्य हुए, उनको यहीं से ख्याति मिली। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। पाटलिपुत्र का कुछ क्या है, कतिपयेषु कुछ प्राचीन ग्रंथेषु प्राचीन ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराण आदि में पाटलिपुत्र का कालक्रमेण नाम के अंतर में कभी पुष्पपुर कभी कुसुमपुर पाए जाते हैं। पाटलिपुत्र के अन्य नाम में पुष्पपुर और कुसुमपुर भी ग्रंथों में, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। अनेन ज्ञायते, इस प्रकार जानते हैं, यत जो नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति सम। इससे प्रतीत होता है नगर के समीप में पुष्पों की बहुलता थी, पुष्प वहाँ पर गुलाब के बहुत पाए जाते थे। पाटलिपुत्र में थी, पाटलिपुत्र में यह शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुतलिकार रचनामाश्रित प्रचलिताः। पाटलिपुत्र सभी पाटल गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका एक ग्रंथ है, उसमें पाटल पुष्प का वर्णन है। शरद काल में नगरे अस्मिन्, इस नगर में, पाटली नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, बहुत बड़ा समारोह आयोजित होता था। गुप्त वंश शासन काल अति प्रचलित, गुप्त वंश के शासन काल में
बहुत ही कौमुदी महोत्सव प्रचलित था। अत्र सर्वे जना, यहाँ सभी लोग आनंद मग्न अभुवन आनंद मग्न होता था। संप्रति आज दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। उसी प्रकार से आज दुर्गा पूजा समारोह देखा जाता है। काल चक्र वसाद यद्यप मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितः जीर्णताम अनुभूतः। इस समय पाटलिपुत्र था पटना नगर अति विशाल और विहंगम। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। जो समय जीर्ण ताम अनुभूतः, हजारों काल तक पाटलिपुत्र पिछड़ा रहा, यहाँ विकास नहीं हुआ। तस्य संकेत, इसका संकेत जो अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रारक्ष आदिषु लभ्यते। मुद्रारक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र का विशेष वर्णन पाया जाता है। मुगल वंश काले अस्ति, मुगल वंश के काल में इस नगर का नगर से समुद्धारो जाता, फिर से इसका विकास हुआ। आंग्ल शासन काले, अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र सूतराम विकास हो जाता है। बहुत विकास हुआ अंग्रेज के काल में। नगरम इदम, इस नगर में मध्यकाले पटना नामना प्रसिद्धम आसित। मध्यकाल में क्या हुआ कि इस नगर का प्रसिद्धि पटना नगर के रूप में हुआ। अयम च शब्द, इस शब्द पतना मात शब्दात निर्गत, यह पतना नाम से निकला हुआ यह शब्द है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। नगर की जो पाटन देवी है आज भी पूजे जाते हैं पटना में। ऐसा गया है। संप्रति पाटलिपुत्रम, आज पाटलिपुत्र अति विशालम वर्तते, बहुत बड़ा है। बिहार राज्य से राजधानी चासी, बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तारम भवति, दिनों दिन नगर का विस्तार होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम, इसके उत्तर दिशा में गंगा दिशि गंगा नदी प्रवहती, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का एशिया नाम महादेशस्य दीर्घतमम सेतु, एशिया महादेश का सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल जो है पटना में पाया जाता है। किंतु रेलयान सेतुरपि निर्मीय मानव वर्तते, इसके ऊपर रेल का भी पुल निर्माण हुआ है। नगरी अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर का उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जीविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष। यहाँ पर संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, उद्यान है, मौर्यकाल का अवशेष भी देखा जाता है। महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीय सन्ति, यहाँ का महावीर मंदिर बहुत ही दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम, यहाँ सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल भी है। दसवां गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। 10वां गुरु जो गोविंद सिंह है उसका जन्म स्थान भी पटना ही है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ आयन्ति, यहाँ पर क्या होता है, तीर्थयात्री देशों से, पूरे देश से आते हैं। इस प्रकार से पाटलिपुत्र वैभव द्वितीय पाठ दोस्तों आज हम इसमें इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट